सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। एवं डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुन गुरु बचने, भले हूँ नाथ सिरु नायहु राम। भूपति गवन भवन तब है, दूत है वासुदेवायहु रामा। और जल्दी चलो, गुरु जी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी के पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखने सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारही बार भूप बरे बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री रामचंद्र लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी तमे मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वो बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दिनी, निछावर कोटि विधि हो रामा। चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती, दशरथ के दो लालहु रामा। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीव हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिहने गहे गहे निशाना।
समाचार सब लोग पाए, लागे घर घर होने बधाए। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े बाजों से बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि 10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बुयाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मम ग्रह गली सरावन लागे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल नाच से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सज छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूध, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवने, लोग रचे बनायहु रामा। विधि सीच चतुर समय चौके, चारु पुरायु रामहु रामा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्मय सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जह तह जूते जूते मिली भामनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामनी। विद्युत दनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमानों को छुड़ाने वाली सुहावनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुन कल रवे कल कंठी लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना। भीष्म विमोहन रचहूं बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कौतहु बिरिध बंदी उचरही, कतहु वेद धुनि भुसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुद्ध दावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता,
ले ले नामु रामु अरु सीता, बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगलमय गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समा कर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पारहु राम, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतारहु राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए सुनदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरगे तिन्हे साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने सब सानी घोड़साले के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, आए इव जारत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निद्रि पवनु जनु चाहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चालक है मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्हें सब छायल भय असवारा, भरत सरस बैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापे तूने कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वो सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नबी नहु राम, जुग पद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीणहु राम। सभी सुने हुए छबीले शैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरत वीर रन गाढ़े, निकसि भय पूरे बाहर ठाढ़े, फेर ही चतुर तुरगे गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरत का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जाने शोभा अपहरही।
साथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित है होते, ते तीन रथ सारथी जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकते मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको साथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, ताप न बूढ़े बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथ सारथी लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगरे, लागी जूरन बरातहु राम। होते सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जातहु राम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी ब्रही परि आवारी, कहीं न जाई जई भांति सवारी। चले मत गज घंटे बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर मारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्र पर वृंदा, जनु तनु धरे सकल सुति छंदा। सुंदर पालिका सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूते बंदी गुनि गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर उठ वृषभे बहु जाति, चले बस्तु भरी अगणित भांति।